सभी का स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये सेशन एमसीक्यूज़ है और एमसीक्यूज़ में आपको आज मिलेगा आपके झारखंड में जितने भी तरह का एग्ज़ाम हो रहा है, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, सारे में ये बहुत अच्छे से यूज़ होगा। क्लियर है। और यहाँ पर आपको जो एमसीक्यूज़ में जैसे आंसर्स है, जो जहाँ पर एक्सप्लेनेशन होगा उसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के क्षेत्र के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा था, किसके नियंत्रणाधीन था? तो वो आपको वंशफर के था। क्लियर है। जो इसका आंसर जानना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर करके अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है बहुत अच्छा वैरायटी का मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, आशा रानी होरो का संबंध किस खेल से है? आशा रानी होरो का संबंध आपको तीरंदाजी से है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से और संबंधित क्वेश्चन भी मिलेगा देखने को। ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने में प्राय कितने दशकों का समय लगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को झारखंड में प्रवेश करने के लिए आपको 7 साल का समय लगा। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में किस क्षेत्र से प्रवेश किया था? तो आपको सिंहभू वाला क्षेत्र से प्रवेश किया था। ठीक है, सिंहभू वाला क्षेत्र से प्रवेश कर गया था, क्योंकि इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसका कार्यकाल ये यहाँ पर झारखंड में एंट्री करने से पहले आपको बंगाल वाला क्षेत्र में ये काम हो रहा था। ठीक है, तो बंगाल के बाद सीधा वो झारखंड में प्रवेश कर गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर कीवर्ड्स पर ध्यान देना है कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो आपको रांची जो जिला है, झारखंड का रांची जिला है और रांची आपको राजधानी भी है, तो इस रांची जिले से आपको कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ था? किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये आपका 1912 के आसपास में, 1912 ईस्वी में स्थापित हुआ था। क्लियर है, 1912 में स्थापित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था आपको 1908 ईस्वी में। ये आपको ज़्यादातर जेपीएससी में पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोटा सा है तो कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने प्रदान की थी? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि 1778 में झारखंड में प्रशासन हेतु बृहत योजना किसने प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी? तो वो आपको रॉबर्ट ब्राउन ने बृहत योजना प्रदान की थी। ठीक है। अगला जो हमारा होगा, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है कि तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया था? तिलका मांझी को क्या कहते हैं? जबरा पहाड़िया भी कहा जाता है। और इनको जो धोखे से पकड़ा गया था वो आपको 1785 ईस्वी में पकड़ा गया था। इनकी मृत्यु या फिर फांसी की सज़ा जो हुई थी, यही ईस्वी में हुई थी, जो हम लोग आगे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। इससे बहुत संबंधित सवाल है इसमें, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सब में आपको आंसर मिलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी पौरा देवी, ठीक है, किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी पौरा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी? तो किसके काल में किया गया था? अच्युत सिंह के काल में किया गया था। किसके काल में? अच्युत सिंह के काल में। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ पर होगा 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में इनको पकड़ा गया था और 1785 ईस्वी में ही इनको फांसी थी। आपको फांसी जो है आपको 13 जनवरी 1985 ईस्वी को हुआ था। क्लियर है। 13 जनवरी 1985 ईस्वी को इनकी मृत्यु डेट भी इनको बताया जाता है। ठीक है। और फांसी कहाँ पर हुई थी? तो फांसी आपको भागलपुर में हुई थी। देखिए, ये तिलका मांझी को जो हम लोग जबरा पहाड़िया बोलते हैं, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? तो इनका जन्म स्थान आपको सुल्तानगंज है, जहाँ से अभी धार्मिक आपको श्रावण के टाइम में जहाँ से जल उठाया जाता है और बाबा धाम देवघर में लाकर उस जल को चढ़ाया जाता है, तो वही सुल्तानगंज जो है आपको तिलका मांझी जबरा पहाड़िया का जन्म स्थान है। ठीक है। और इनको जो फांसी दी गई थी वो आपको
भागलपुर में दी गई थी। और इस पे कहाँ कौन से पेड़ पे क्या है, सारी चीज़ों का क्वेश्चन आंसर आगे हम लोग को मिलेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है। पतरातू ताप विद्युत गृह झारखंड के किस जिले में स्थित है। पतरातू वैली जब भी आप घूमने जाते हैं तो बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि जब रांची की ओर से पतरातू घूमने जाते हैं तो वो उनको लगता है कि रांची जिले में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको रामगढ़ के दायरे में आता है और रामगढ़ जिला में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने, तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछा गया है। तो तिलका मांझी को जो आपको है फांसी दी गई थी, बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में झारखंड के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। ठीक है, विद्रोही शहीद कौन थे। ऑब्वियसली यहाँ पर तिलका मांझी होगा। तिलका मांझी जो है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में झारखंड के पहले विद्रोही शहीद थे। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, काली मिट्टी किस तरह की सैलों से बनती है। काली मिट्टी किस तरह के सैलों से बनती है, तो वो आपको बेसाल्ट सैलों से बनती है। काली मिट्टी का ज़्यादा जो पाया जाता है इंडिया में, वो आपको पाया जाता है महाराष्ट्र के आसपास में जो है वहाँ पे आपको पाया जाता है। महाराष्ट्र फिर कर्नाटक, ये सब एरिया में आपको काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है आपको बेसाल्ट चट्टान से बनती है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है। किस पठार का हिस्सा है पारसनाथ पहाड़ी, तो ये आपको है गिरिडीह का पठार। गिरिडीह का पठार जो पहाड़ी श्रेणियां हैं उसी में आपको पारसनाथ की पहाड़ी भी देखने को मिलती है। ठीक है। मुंडा समुदाय के लोग इसको मरांग बुरु भी कहते हैं। एक मरांग बुरु मुंडा समुदाय को लेकर देवता है। ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछा जा सकता है पारसनाथ से, क्योंकि हाल ही में इसमें आपको वहाँ के जो लोकल आदिवासी हैं और जैन धर्म के बीच में ये एक धार्मिक युद्ध हुआ था, एक वैचारिक युद्ध था। तो इसको लेकर बहुत सारा सवाल बन सकता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। 16वां प्रश्न है, झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन सा है। जब द्वितीय पूछा जा रहा है तो प्रथम भी जानना होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले द्वितीय देखिए सरुवत है। द्वितीय जो सर्वोच्च शिखर है झारखंड का वो आपको सरुवत है, जो गढ़वा जिले में देखने को मिलता है। तो प्रथम की बात करेंगे तो कौन है, तो प्रथम पारसनाथ पहाड़ी है जो गिरिडीह जिले में है, 1365 मीटर ऊंचाई है इसकी। और दूसरा कौन है, सरुवत, जो आपको गढ़वा जिले में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। किस नाम से किया गया है, तो यहाँ पर आपको देखिए होगा आंसर 8वीं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आपको शिलालेख झारखंड क्षेत्र का उल्लेख 8वीं के नाम से है, 8वीं कहा जाता है। याद रहे यहाँ पर जो कुकरा लिखा हुआ है, कुकरा आपको कुकरा भी लिखा रहता है, खुखरा भी लिखा रहेगा। ये सब आपको जो है मुगल काल में देखने को मिलेगा, खुखरा भी मिलता है देखने को। ये सब मुगल काल में झारखंड का नाम था। ठीक है। सुतियाम्बे की बात करेंगे तो सुतियाम्बे राजधानी थी। सुतियाम्बे किसकी राजधानी थी, तो फनी मुकुट राय की राजधानी जो अपने स्थापित किया था सुतियाम्बे। बाद में प्रताप राय ने सुतियाम्बे की को से ट्रांसफ़र करके अपना चुटिया अपनी राजधानी कर लिया था। क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को कौन संपन्न कराता है। उरांव जनजाति में जो धार्मिक कार्य है कौन संपन्न कराता है, तो वो आपको पाहन कराता है। क्लियर है। कौन कराता है, तो पाहन कराता है। अगला प्रश्न है, पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। यह परंपरा किस जनजाति में देखी जाती है, तो ये परंपरा जो आपको है वो उरांव जनजाति में देखने को मिलता है। यहाँ पर महतो जो होता है गांव का प्रधान होता है, मुखिया होता है। ठीक है। गांव इसी से चलता है। अगला प्रश्न है आपके सामने और अंतिम इस सेशन का प्रश्न है, मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग जो होते हैं अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है। अपनी भाषा को क्या कहते हैं, होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। दोस्तों सेशन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था, लेकिन उम्मीद है आपको फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा, क्योंकि ये सेशन बहुत एक्सप्लेनेशन के लायक नहीं था। इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छा डाला गया था।
हर आपको मॉर्निंग डोज में ऐसे ही सेशन डाला जाता है, उसमें तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो इस मॉर्निंग डोज के सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। सेशन आपके जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, इसलिए इस सेशन को ज़रूर आप लोग देखेंगे ताकि आप लोग के लिए सेशन लाभदायक हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स ला सकें, आप अपना एक सीट कंफर्म करवा सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो पे, नया सेशन पे। जय हिंद, जय भारत।